जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम द बॉल पोयम के क्वेश्चन आंसर को। आप इस वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं और एग्जाम में इस वीडियो को देखकर इसका हिंदी अर्थ समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्लास 11th और 12th के सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के वीडियोस यहाँ मिलेंगे। इसी चैनल पर ग्रामर के वीडियोस और राइटिंग सेक्शन, एसेज, लेटर्स वगैरह के भी वीडियोस मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, What does in the world of possessions mean? संपत्ति की दुनिया में इसका क्या अर्थ है? And the answer is, in the world of possessions means people like to possess all type of things in the world. World of possession का अर्थ है कि लोग दुनिया में सभी प्रकार की चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं। Money is external. सब पैसा बाहरी चीजें हैं। Because it can buy only material objects. क्योंकि इससे आप सिर्फ भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हो। It cannot buy everything that one loses. इससे आप वो नहीं खरीद सकते जिसे कि आपने खो दिया है। अगर आपको ये आंसर्स बड़े लगें तो आप शुरू की एक या दो लाइन भी याद कर सकते हैं, और जो याद पूरा आंसर कर सकते हैं उन्हें पूरा आंसर याद करना चाहिए। Do you think the boy has had the ball for a long time? क्या आपको लगता है कि उस लड़के के पास गेंद काफी समय से है? Is it linked to the memories of days when he played with it? क्या इससे उन दिनों की यादें भी जुड़ी हुई हैं जब वो इसके साथ खेला करता था? And the answer is yes, it seems like the boy has had the ball for a long time. हाँ, ऐसा लगता है कि लड़के के पास वो गेंद काफी समय से है। When it bounced into the water, जब वो गेंद उछलकर पानी में चली गई, all his memories of the days of childhood flashed in front of him. तब उसके बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। That time he realized that those moments will not come back. और तब उसे ये एहसास हुआ कि वो क्षण गेंद की तरह वापस नहीं आएंगे। He can buy new balls and can similarly create new moments. वो नई बॉल खरीद सकता है और नए नए क्षण बना सकता है। But those that are gone will not return. लेकिन वो क्षण जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है, What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद के खोने से क्या सीख रहा है? Try to explain this in your own words. इसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। And the answer is, the poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. कवि का कहना है कि लड़का गेंद के नुकसान से निपटना सीख रहा है। He is experiencing grief and learning to grow up in the world of possessions. वो दुख का अनुभव कर रहा है और संपत्ति की इस दुनिया में बड़ा होना सीख रहा है। He learns that there are so many things in life that are to be lost. वो ये भी सीखता है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खो जाती हैं and cannot be brought back, और जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। It is useless to feel sorrow for it, और इसके लिए दुख महसूस करना व्यर्थ है। ये कुछ पोम एक्सट्रैक्ट्स हैं जिसमें आपको पोयम की 3 या 4 लाइन्स दी जाती हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जैसे ये पहला एक्सट्रैक्ट है, What is the boy now who has lost his ball? अब वह लड़का क्या है
जिसकी गेंद खो गई है। What is he to do? अब उसे क्या करना चाहिए? I saw it go merrily bouncing down the street. मैंने उसे उछलते हुए सड़क के नीचे and then merrily over और फिर तेजी से ऊपर जाते देखा है। There it is in the water. जहाँ वह पानी में है। No use to say. अब ये कहने से कोई फायदा नहीं है। Oh, there are other balls. अरे और भी गेंदें हैं। और पहला प्रश्न है What has happened to the boy? लड़के को क्या हुआ है? And the answer is the boy was very sad as he had lost his ball. लड़का बहुत दुखी है क्योंकि उसकी गेंद खो गई है। अगला प्रश्न है Why does the poet say no use to say? कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। Oh, there are other balls. कि वहां पर और भी बॉल्स हैं। और इसका उत्तर है The poet says so. कवि ऐसा कहता है as the loss of the ball is of a major consequence to the boy. क्योंकि गेंद का खोना लड़के के लिए एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। वो इससे बहुत कुछ सीखता है। अगला प्रश्न है Which word means happily? किस शब्द का अर्थ खुशी खुशी है? And the answer merrily means happily. merrily का अर्थ है खुशी से। तीसरा है Where did the ball go? गेंद कहाँ गई? And the answer is the ball went to the water. गेंद पानी में चली गई। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid. एक अत्यंत कपा देने वाला दुख लड़के को जकड़ लेता है। Trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और वो कांपता हुआ अपने सभी युवा दिनों को उस बंदरगाह की तरफ देखता है जहां उसकी गेंद गई है। I would not intrude on him. मैं उसके लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। A dilemma. Another ball is worthless. एक कंफ्यूजन दूसरी गेंद भी बेकार है। ये पोएम की लाइन्स हैं। अब इसके प्रश्न हैं Where had the boy's ball gone? लड़के की गेंद कहाँ चली गई? And the answer is the boy's ball went into the dark waters of the harbor. लड़के की गेंद बंदरगाह के गहरे पानी में चली गई। How has the loss affected the boy? उस नुकसान ने लड़के को किस तरह से प्रभावित किया? The boy is very much troubled at the loss of his ball. लड़का अपनी बॉल के खोने से बहुत ज्यादा दुख में है। He stands still, trembling and staring at his ball. वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया, कांपने लगा और उस दिशा में घूरता रहा जहां उसकी बॉल गई थी। Why was he trembling, staring down? वो कांप क्यों रहा था और घूर क्यों रहा था? Answer is he was trembling, staring down as he had lost his ball. कांप रहा था और नीचे की तरफ देख रहा था क्योंकि उसकी बॉल वहीं पर खो गई थी। What does the poet mean by first responsibility? पहली जिम्मेदारी। इससे कवि का क्या अर्थ है? And the answer is by first responsibility he means to look after his things properly. पहली जिम्मेदारी से उसका अर्थ है कि उसे अपनी चीजें सही तरीके से संभालनी चाहिए थी। पुनः ये कुछ कविता की लाइनें हैं। Now he senses his first responsibility. अब वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझ रहा है। In a world of possessions, किसी चीज के अधिकार होने की दुनिया में, people will take balls, balls will be lost always. लोग ये कहते हैं कि जो बॉल होती है वो हमेशा खो ही जाती है। Little boy, and no one buys a ball back. और कोई भी नई बॉल नहीं खरीदता। Money is external. पैसा बाहरी चीजें हैं। पहला प्रश्न है What does the boy understand? लड़के ने क्या सीखा? And the answer is the boy learns to grow up and understands his first responsibility. लड़का बड़ा होना सीखता है और अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। What does the word balls signify? Balls इस शब्द से क्या अर्थ है? The answer is
Balls signify the boy's innocence and happy young days. बॉल से यहाँ पे कविता में एक दूसरा अर्थ निकलता है जो कि यह है कि लड़के की मासूमियत और उसके खुशनुमा बचपन के दिन। अगला प्रश्न है What is meant by the word possessions? Possession शब्द से क्या अर्थ है? And the answer is possession means something that is owned or possessed. Possession का अर्थ है कोई भी चीज जो कि खुद की होती है या जिस पर आपका अधिकार होता है। अगला प्रश्न है What does in a world of possession mean? संपत्ति की दुनिया से क्या अर्थ है? And the answer is it means that everybody loves to possess things or materials in their names. इसका अर्थ यह है कि हर कोई किसी वस्तु के होने से या कोई भौतिक सामान के होने से उस पर अपना नाम देता है कि ये मेरा है, ये मेरी है। I hope this video would be useful for you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप इसको पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं। परीक्षा के समय इस वीडियो को देखकर इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। So best of luck for your exams.